नमस्ते मेरे बच्चों, मैं दीपक सैन इंडियन दीपक चैनल पर पुनः हाजिर हूँ। और आज कल जो लास्ट क्लास है, हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि केवीएल, केसीएल एंड करंट डिवीजन रूल मीन्स कि केवीएल कब अप्लाई करना है, केसीएल कब अप्लाई करना है और करंट डिवीजन रूल कब अप्लाई करने हैं। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि जब केवीएल की बात आई तो केवीएल है वोल्टेज। तो किसी भी क्लोज लूप सर्किट में, वापस सुने, क्लोज लूप सर्किट में अगर सर्किट ओपन है तो केवीएल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि करंट जीरो रहेगी। तो V बराबर आई आर, करंट का मान जीरो, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? जीरो। तो इसलिए सबसे पहली बात तो केवीएल के लिए क्या है कि किसी क्लोज लूप सर्किट में सभी ईएमएफ तथा रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के जो सिरे हैं उन पर वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। ये हम लोगों ने बात किया था। ऐसे ही केसीएल में देखा था कि किसी नोड पर जितनी भी करंट उपस्थित है, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे वो आउटगोइंग हो, उन सबका एल्जेब्रिक सम भी क्या होता है? जीरो होता है। तीसरा हमने देखा था करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल में हम लोगों ने बात किया था कि अगर करंट, देखो सीरीज में तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि सीरीज में तो करंट क्या होती है? सेम। तो अगर दो रेजिस्टेंस, केवल दो के लिए था ये, दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में हैं तो उनमें करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं। इसी तरह दो रेजिस्टेंस यदि सीरीज में है तो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा सीरीज में, और पैरेलल में सीरीज में करंट सेम होती है तो करंट डिवीजन रूल लगेगा पैरेलल में। केवल कितनों के लिए? दो के लिए। आज हम लोग देख रहे हैं वापस कि कैसे, देखो हम लोगों ने देखा था कि केवीएल होता क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि केवीएल अप्लाई कैसे किया जाता है। तो और दूसरा करंट डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे अप्लाई किए जाते हैं, तो उनके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे और उनके मेथड भी देखेंगे कि किस तरीके से केवीएल या केसीएल अप्लाई किया जाता है। तो एक बार आप टॉपिक डाल ले मेरे बच्चों, हाउ टू अप्लाई केवीएल। पहले आज हम केवीएल की बात करेंगे, कल हम केसीएल की बात करेंगे, फिर परसों हम दोनों के मिक्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लें आप कि हाउ टू अप्लाई केवीएल एंड करंट डिवीजन रूल एंड डिवीजन रूल ओनली। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लें और अब स्टार्ट करते हैं। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई केवीएल, केवीएल कैसे अप्लाई किया जाता है या केवीएल लगाने के नियम। केवीएल लगाने के लिए नियम। देखो मेरे बच्चों, सबका अपना अपना मेथड है केवीएल अप्लाई करने के लिए, और ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ सबसे इजीएस्ट और सबसे इफेक्टिव मेथड है, हर जगह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो केवीएल के वी को याद रखें। या तो वी होगा सर्किट में, या V बराबर क्या होगा? आप सब बोल रहे हैं मेरे साथ, IR। फर्स्टली चीज तो यह है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले, सर्वप्रथम आपने क्या मानना है? लूप माने एवं सदैव लूप के साथ जाएं। इसका क्या मीन्स है मेरे बच्चों कि आपको किसी भी क्लोज सर्किट में एक लूप मानना है, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज माने या एंटी क्लॉकवाइज माने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु कसम आपने ये खानी है कि सदैव किसके साथ जाएंगे? लूप के साथ। लूप अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो आपने भी क्लॉकवाइज जाना है, लूप एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आपने भी एंटी क्लॉकवाइज जाना है। करंट किधर भी फ्लो हो रही हो सर्किट में, आपको उससे लेना देना नहीं है। तो सर्वप्रथम लूप माने एवं सदैव लूप के साथ जाएं। फर्स्ट लाइन तो ये है। सेकंड,
यदि वोल्टेज सोर्स हो तो लूप जिस सिरे से बाहर निकले वह चिन्ह, जो वह साइन आपने क्या लगाना है, वह साइन लगाएं। अब इसका क्या मीन्स हुआ, देखो आप, ये रही मेरी बैटरी और ये मेरा कोई सर्किट है। मैं केवल वोल्टेज सोर्स के लिए बात कर रहा हूं। मान लिया लूप आपने माना है ये, तो एंटर किधर किए हैं, माइनस से, निकल किससे रहे हैं, प्लस से। यदि वोल्टेज सोर्स हो तो लूप जिस सिरे से बाहर निकले, निकल किससे रहे हैं, प्लस से। तो यहां पर जो मैं वी लिखूंगा, वी का लिखूंगा प्लस का। अगर आप लूप मानते इस तरीके से तो एंटर तो कहीं से कर रहे हो, प्लस से, तो निकल कहीं से रहे हो, माइनस से, तो आप जिससे बाहर निकले वो साइन लगाओगे तो क्या लगाओगे, माइनस का वी। हमेशा कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज आपने यह यूज करना है। थर्ड पॉइंट, भाई वी आ गया, अब वी के साथ आई भी है, आर भी है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि यदि करंट, यदि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कुछ भी हो, RLC कुछ भी हो, इनके साथ मैं बोल रहा हूं हमेशा, सदैव, ऑलवेज निगेटिव साइन लगाएं। यह मेरे अप्लाई करने का तरीका है। केवीएल कई लोगों का अपना अपना हो सकता है, परंतु रिजल्ट सेम आएंगे मेरे बच्चों। ये सबसे इजीएस्ट और सबसे इफेक्टिव मेथड है। RLC हो तो सदैव ऑलवेज क्या लगाना है, आपने निगेटिव साइन लगाना है। आर की बात हो गई, परंतु रजिस्टर अकेला तो नहीं आएगा, इंडक्टर अकेला तो नहीं आएगा, कैपेसिटर अकेला तो नहीं आएगा, क्या आएगा, साथ में करंट आएगा। तो करंट आएगा तो अब क्या करना है कि यदि लूप और करंट दोनों, लूप एंड करंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो आपने क्या लगाना है, पॉजिटिव साइन लगाना है करंट के आगे। और यदि लूप एंड करंट दोनों ऑपोजिट हैं तो आपने क्या साइन लगाना है, निगेटिव साइन लगाना है। इसका मीन्स ये करंट और ये लूप दोनों सेम हैं तो करंट को कैसे लिखोगे आप, पॉजिटिव। अगर ये करंट और ये लूप दोनों अपोजिट हैं तो करंट को कैसे लिखोगे आप, निगेटिव। कैसे लिखोगे, निगेटिव। और करंट को हमेशा रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके लिखें। आई को हमेशा आर से मल्टीप्लाई करके साइन सहित लिखना है। साइन के साथ आपने करंट को लिखना है, ठीक है। तो अब आपको ये अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको और समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो और मजा आने वाला है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों। तो देखते हैं मेरे बच्चों कि कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। एक सिंपल सा बिल्कुल इजी सा सर्किट मैं आपको यहाँ पर लेके दे रहा हूँ और आपने केवल मुझे फॉलो करना है। और ये मैंने इसलिए रब नहीं किया क्योंकि इसको, इन्हीं 5 पॉइंट को हम लोग अप्लाई करेंगे उस सर्किट पर। समझना बिल्कुल आसान सा चीज है। ये एक सिंपलेस्ट सर्किट मैंने दिया है। अब आपको बोल दिया कि केवीएल के द्वारा आप इसमें करंट फाइंड आउट करें।
ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोल दिया कि क्या फाइंड आउट करें, करंट। अब कि सर हमें तो केवीएल अप्लाई करना है, और केवीएल अप्लाई करना है तो सोल्व कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सोल्व कैसे करें। अब देखो दोनों, सबसे पहले आप क्या मानेंगे, लूप। अब मैंने मान लिया लूप अभी इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करें कि लूप के साथ जाएं, कि साहब लूप के साथ जाना है और जितने भी आते जा रहे हैं सबके साथ। यदि वोल्टेज सोर्स हो, मुझे दिखा वोल्टेज सोर्स, अब लूप के ऊपर बैठ जाएं। लूप के साथ जा रहा हूं, वोल्टेज सोर्स दिखा, एंटर कहीं से किया, माइनस से, पर मुझे एंटर नहीं। लूप जिस सिरे से बाहर निकले, किससे बाहर निकल रहा हूं, प्लस से, वो चिन्ह लगाएं किसमें, वोल्टेज सोर्स में। तो या तो वी दिखेगा, तो वी दिखा कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का, तो मैंने लिख दिया 10 वोल्ट खाई का प्लस का, लगाने की जरूरत नहीं है पर इसलिए आपको दिख जाए। आगे आए कौन मिला मुझे, रेजिस्टेंस। तो यदि रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, हमेशा क्या लगाना है, माइनस। तो 5 काई का आया माइनस का, परंतु रेजिस्टेंस अकेला तो नहीं आ सकता, या तो V या V बराबर आई आर। तो अब R तो आ गया, बच कौन रहा है, करंट। तो मैंने हमेशा लिखा है करंट को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, R से। तो अब करंट की बात करते हैं। देखो आप जा रहे हैं यूं एंटी क्लॉकवाइज, और करंट भी कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, करंट और लूप दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो क्या लगाना है, पॉजिटिव। तो करंट खाएंगे आएगी प्लस की, और दोनों मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू, पूरा सर्किट हो गया तो मैंने कर दिया 0। तो 10 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5i इज इक्वल टू 0। तो देखो हुआ क्या, V I और R, तो V I R, खत्म बात। तो 10 इज इक्वल टू 5i या I इज इक्वल टू 10/5, कितने एम्पियर करंट आ गई मेरे बच्चों, 2 एम्पियर करंट। यहां पर 2 एम्पियर करंट, यहां पर 2 एम्पियर करंट आपकी फाइंड आउट हो गई। कितने एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आपकी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो अब यह तो जब मैंने कैसे लगाया था, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे लगाया, एंटी क्लॉकवाइज। अब कि सर हमें वहां थोड़ी पता है कि एंटी क्लॉकवाइज लगाना है या क्लॉकवाइज लगाना है, बिल्कुल जाहिर सी बात है मेरे बच्चों। आप तो जो आपके माइंड में एट दैट इंस्टेंट क्लिक करेगा वो आप लगाएंगे। तो अब मान लिया कि मैं एंटी क्लॉकवाइज ना लगा के क्लॉकवाइज लगाता, तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो हम लोगों ने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले, शायद आपको नजर आ रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूं, नजर आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। तो अगर ये तो मैंने जब एंटी क्लॉकवाइज लिया कि सर क्लॉकवाइज में भी सेम रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, देखते हैं आते हैं या नहीं आते। तो ये तो मैंने लगाया एंटी क्लॉकवाइज। अब यदि यही मैं क्लॉकवाइज लगाऊं, ये डायरेक्शन मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता क्या मानना था, मुझे तो केवल लूप मानना था। जैसा मैंने बताया है आपको, तो आपने कहा कि सर हमने तो केवल लूप मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस लूप मान लिया क्लॉकवाइज। लूप के साथ जाएं, बिल्कुल जा रहे हैं, लूप के साथ जाएं, गए। पहले वोल्टेज दिखा, बिल्कुल, तो प्लस से एंटर किया हूं, निकल कहीं से रहा हूं, माइनस। ये देखो, तो एग्जिट कहीं से हुआ, माइनस से, तो 10 कहीं का लिख दिया मैंने, माइनस का। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, आगे गए, बिल्कुल गए 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 गए। 5 ओम रेजिस्टेंस में हमेशा क्या लगाना है, माइनस। आपने कह दिया बिल्कुल सही है सर, आपने बोला बिल्कुल सही है, तो 5 कहीं का लगाया, माइनस का। आगे गए, लूप के साथ जा रहे हैं, ये गए। अब V आ गया, R आ गया, पर करंट को, रेजिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करना है, करंट से। तो करंट देखिए ये रही, करंट जा रही है ये एंटी क्लॉकवाइज, और लूप जा रहा है क्लॉकवाइज। देखें आप, ये तो लूप और ये करंट, ये देखें, ये तो लूप जा रहा है और ये करंट जा रही है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो कहीं का आएगा बेटा करंट, माइनस का। दोनों अगर अपोजिट हैं तो करंट कहीं का, माइनस का, इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 0। तो -10 माइनस माइनस प्लस का 5i इज इक्वल टू 0। तो 5i
-10 उधर जाके प्लस का, तो I इज इक्वल टू 10/5। अभी भी कितना एम्पियर आया मेरे बच्चों? 2 एम्पियर। तो 100 बात की एक बात, इस कहानी से ये हमें रिजल्ट मिलता है कि लूप आप क्लॉकवाइज माने या एंटी क्लॉकवाइज माने, करंट की डायरेक्शन जो दे रखी है वो होने दो, आपको तो लूप के साथ जाना है। वोल्टेज सोर्स से करंट अगर पॉजिटिव सिरे से एग्जिट होती है, निकलती है, तो पॉजिटिव लेना है, निगेटिव से निकलती है तो निगेटिव लेना है। करंट के रेजिस्टेंस में हमेशा निगेटिव लेना है। करंट और लूप दोनों अपोजिट हो तो निगेटिव लेना है, करंट और लूप दोनों पॉजिटिव हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव लेना है। तो इतनी सी बात आप लोगों ने करनी है। समझ में आया मेरे बच्चों? तो इस तरीके से आप लोगों ने केवीएल क्या करना है, अप्लाई करना है। अभी इसके और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर एक साथ 2-2 लूप वाले देखेंगे, 3-3 लूप वाले देखेंगे। तो एक बार आप निरंतर चलते जाइए। अब एक आपने नोट लगाना है, और वो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, लिख लें, दिमाग में बिठा लें। यदि किसी ब्रांच में कोई करंट सोर्स हो तो उस ब्रांच को केवीएल के लिए बनाए गए लूप में ना लें, मतलब उस ब्रांच को क्या करें, छोड़ दें। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, देखते हैं। आप लोगों ने मान लिया यह लूप ले लिया, अगर ये लूप ले लिया तो वापस में केवीएल लगाऊंगा, माइनस से +10। मान लिया इसमें करंट जा रहा है I, तो 1 ओम में माइनस लगाया, इंटू I लिख दिया। अब 2 एम्पियर की करंट ये रही, तो मैंने लिख दिया -2। पर एक चीज मुझे बताएं, अगर मेरे पास या तो वोल्टेज है और अगर करंट है, तो करंट के साथ क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। यहाँ आप 2 एम्पियर तो लिख देंगे, परंतु रेजिस्टेंस कहां से लाएंगे? 2 एम्पियर तो लिख देंगे, परंतु रेजिस्टेंस कहां से लाएंगे मेरे बच्चों? तो इसलिए जब भी किसी ब्रांच में करंट सोर्स होता है तो आप छोड़ें, तो इस वाली ब्रांच को लूप में नहीं लेना है, लूप में इसको लेना है। इसको छोड़ दें, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। वो हम इस तरीके क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये नोट आप लगा लें। तो केवीएल के और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। आज केवल मैं अप्लाई करने के लिए, आपको सिखाने के लिए बिल्कुल इजी सर्किट हम लोग आज लेंगे। कल से हम लोग इनको बड़े क्वेश्चंस और किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ये लीजिए मेरे बच्चों। अब कि पेपर में आपसे ये नहीं कहेगा केवीएल लगाओ, कैसे लगाओ, आपकी समझदारी है क्या लगाना है। देखो, अगर एक ही लूप दिख रहा है सिंपल, तो आप केवीएल लगाओ। कोई करंट सोर्स है ही नहीं, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस है, तो आप क्या लगाएं, केवीएल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपसे पूछा है भाई करंट बता दो इस सर्किट में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने लूप मानना है मर्जी पड़े, जैसे माने आपको लगता है कि क्लॉकवाइज मानना है, आपको लगता है एंटी क्लॉकवाइज मानना है, आपकी इच्छा है, आपको जो सुटेबल लगे आप लें। पर एक मेरी छोटी सी राय ये है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में मान लें, जिससे आपका करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो, जिससे करंट हमेशा आप पॉजिटिव लिखें। ये मेरा मानना है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी लें, आप क्लॉकवाइज भी लें, आप करंट के डायरेक्शन में लें, आप नहीं लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सिंपल सी राय ये है कि आप करंट की डायरेक्शन में लूप मान लें, जिससे करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो जाए। तो फर्स्टली मैं करंट की डायरेक्शन में लूप मान के बात करता हूं। मैंने ये मान लिया। अब जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज को माना, और उस केस में मैं आपके और दोनों से मैं आपको बताऊंगा, क्लॉकवाइज मान के भी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैंने इस तरीके से माना, तब देखते हैं लूप लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं। तो बाई केवीएल की बात किया, माइनस से निकला प्लस से निकला। देखो लूप मान लिया, बिल्कुल मान लिया, लूप के साथ गए, माइनस से एंटर हुए, प्लस निकले, तो 10 का वोल्टेज है, तो वी को वैसा ही लिख दो, कोई या तो वी या वी बराबर आई आर। आगे गए रेजिस्टेंस 2 ओम का, रेजिस्टेंस में से माइनस, ये गया करंट। अब रेजिस्टेंस को अकेला तो लिख नहीं सकते, क्योंकि या तो वी या वी बराबर आई आर। तो करंट जा रहा है नीचे और लूप भी जा रहा है नीचे। देखो आप, ये भी लूप और यही करंट, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो पॉजिटिव आ गया। आगे वापस वोल्टेज, तो वोल्टेज में डायरेक्ट वी लिखना है आपने। तो अब ये गए माइनस एंटर हुए, किससे निकले? प्लस से। तो 5 वोल्ट का हुआ प्लस का। वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई मत कर देना, या तो वी या वी बराबर आई आर। तो वी तो वका वही। अब आगे गए 1 ओम रेजिस्टेंस में से क्या लगाया? माइनस। ये गए करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो करंट प्लस की ही है। आगे गए वापस रेजिस्टेंस में माइनस का 2, आप जा रहे हैं ऊपर, करंट भी जा रही है ऊपर, ये देखो करंट भी जा रही है ऊपर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो I इज इक्वल टू 0। अब 10 प्लस 5 15 माइनस 2I माइनस I और माइनस का 2I इज इक्वल टू 0। 2I और 2I, तो टोटल कितने आई हो गए? 5I। तो 15 इज इक्वल टू, या 15 माइनस 5I इज इक्वल टू 0। तो 15 इज इक्वल टू 5I, या I इज इक्वल टू 15/5 कितने एम्पियर? इस सर्किट की करंट कितने एम्पियर आ गई? 3 एम्पियर। क्वेश्चन सॉल्व। वापस चलें, लूप माना, बिल्कुल माना, लूप के साथ गए, बिल्कुल गए, वोल्टेज सोर्स दिखा, माइनस से एंटर हुए, प्लस से निकले, तो 10 प्लस का। करंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल वोल्टेज है, तो या तो वी या वी बराबर आई आर। याद रखना है, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो पावर हो जाएगा। तो माइनस से प्लस, तो 10 प्लस का। आगे गए 2 ओम रेजिस्टेंस, माइनस का 2, हमेशा रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस माइनस लगाना है। करंट सेम, लूप सेम, तो I प्लस का। आगे गए माइनस से एंटर हुए, प्लस से निकले, तो 5 प्लस का। आगे गए 1 ओम माइनस का, रेजिस्टेंस हमेशा माइनस का, करंट इधर है, लूप भी इधर है, तो I सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का। 2 ओम रेजिस्टेंस हमेशा माइनस का, आप जा रहे हैं ऊपर, करंट भी जा रही है ऊपर, तो सेम। सोल्व किया, आंसर आ गया। अब इसी का ही जब मैंने जब क्लॉकवाइज माना तब बात किया, एंटी क्लॉकवाइज मानता तो ये मैंने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या आंसर आते हैं सेम। तो सॉरी, ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना था फर्स्टली, ये फर्स्ट वाला, ये तो मैंने फर्स्ट माना, और यह वाला मैं मान रहा हूं सेकंड। तो जब फर्स्ट माना तो मेरा आंसर तो आया यह 3 एम्पियर। क्या सेकंड मानने पर भी आंसर यही आना चाहिए? आना तो यही चाहिए, क्योंकि केवीएल तो सेम है। देखते हैं, तो जब मैंने सेकंड लूप माना, तो सेकंड लूप के साथ जाएं। अब सेकंड लूप के साथ जाएं, देखो आप, केवल ब्लैक वाला देखो, लूप के साथ जाओ, प्लस से एंटर हुए, माइनस से निकले, तो 10 का आया, माइनस का। रेजिस्टेंस 2 ओम हमेशा लगाया, माइनस का 2। अब करंट की बात देखें, आप जा रहे हैं इधर
और करंट जा रही है ऊपर। देखो आप तो क्लॉकवाइज और करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट कहीं की आएगी माइनस की। आगे गए वापस 1 ओम, तो 1 ओम में माइनस लगाया, वापस देखा कि आप जा रहे हैं इधर और करंट जा रही है इधर, तो दोनों अपोजिट में है तो करंट वापस माइनस की। अब वोल्टेज आ गया तो प्लस से एंटर हुए, देखें आप प्लस से एंटर हुए माइनस से निकले तो 5 का माइनस का 5। आगे गए वापस 2 ओम, तो 2 ओम रेजिस्टेंस में तो हमेशा माइनस। आप जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रही है नीचे, देखो आप किधर जाएंगे इधर से ऊपर और करंट आएगी नीचे, तो करंट का माइनस का। हो गया था -10 माइनस माइनस प्लस का 2i, माइनस माइनस प्लस का i, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 2i इज इक्वल टू 0। तो -10 -5 माइनस का 15 और प्लस का 2 3 और 2 5i, तो 5i इज इक्वल टू 15, तो i इज इक्वल टू 15/5 कितने एम्पियर, पहले कितना अभी भी कितना 3 एम्पियर। तो यह तरीका है मेरे बच्चों केवीएल अप्लाई करने का, बिल्कुल इजीएस्ट वे है। या तो v को i से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कसम खानी है आप लोगों ने, v है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं और आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। एग्जाम्पल है तो दोनों फर्स्ट लूप लें सेकंड लूप लें, किस तरीके से भी आप सोल्व करें। तो फर्स्ट लूप से यह वाला है तब भी आंसर वही है, सेकंड लूप से तब भी आंसर वही है। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने देखा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों। तो अगला प्रश्न हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न लिया है और आप लोगों के लिए मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ कि आप क्लॉकवाइज माने या आप एंटी क्लॉकवाइज माने, वो आपकी इच्छा है, उसमें आपका मर्जी है आप किधर मानते हैं। कि अब सबसे बड़ी बात तो कि अगर आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो क्या करें। सबसे अच्छी बात है कि सर अगर करंट की डायरेक्शन ही नहीं दी हुई तो फिर पूछेगा क्या, तो करंट की डायरेक्शन तो वो देगा, तो करंट की डायरेक्शन, और अगर नहीं भी दे तो जो सबसे ज्यादा वोल्ट की बैटरी है उसके पॉजिटिव सिरे से करंट बाहर निकाल लें, भूल जाएं सब कुछ। तो सबसे बड़ी बैटरी है 5 वोल्ट की, तो इसके पॉजिटिव सिरे से मैंने करंट बाहर निकाल ली और मुझे इस करंट का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली तो मैं वही करंट की डायरेक्शन में ही लूप लगा लेता हूं, तो फर्स्ट वाला लूप के अनुसार चलता हूं, फर्स्ट लूप से मैं चलता हूं। अगर मैं फर्स्ट लूप मानता हूं एंटी क्लॉकवाइज तो उसके अनुसार चलता हूं। तो माइनस से एंटर हुए प्लस से निकले तो 5 वोल्ट, वोल्टेज में v वही रखना है, ना i ना r, v 5 वोल्ट। आगे गए वापस मुझे वोल्टेज सोर्स मिल रहा है, माइनस से एंटर हो रहा हूं प्लस से निकल रहा हूं तो 2 वोल्ट भी प्लस का आएगा। फिर आगे गए रेजिस्टेंस मिल गया, तो रेजिस्टेंस में हमें लगाना है माइनस। अब रेजिस्टेंस अकेला तो नहीं, R के साथ I होगा क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, तो I ये गया, लूप भी इधर जा रहा है और ये फर्स्ट I नहीं है, फर्स्ट लूप मान रहा हूं मैं ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो I आपका जा रहा है इधर और लूप भी जा रहा है इधर, I आपका जा रहा है इधर और लूप भी जा रहा है इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो करंट प्लस का ही आएगा। फिर वापस लूप के साथ गए, माइनस से एंटर हुआ प्लस से निकला तो 1 वोल्ट वापस प्लस का। फिर 3 ओम में रेजिस्टेंस में हमेशा माइनस, करंट देखा आपका लूप नीचे जा रहा है, करंट भी फ्लो होती हुई किधर जाएगी नीचे, तो करंट भी सेम डायरेक्शन में तो प्लस की। आगे गए माइनस से एंटर हुए प्लस से निकले तो 4 वोल्ट प्लस का। आगे गए 6 ओम रेजिस्टेंस में हमेशा क्या लगाया, माइनस। अब ये जा रहा है लूप इधर और करंट भी फ्लो, देखो करंट का फ्लो भी यही है जो दिया हुआ है, तो करंट भी इधर ही जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये भी वही हुआ। फिर आगे गए, अब मजा आएगा, प्लस से एंटर हुए माइनस से निकले तो 1 वोल्ट का माइनस का, क्योंकि इसके किस सिरे से निकल रहा हूं मैं, माइनस सिरे से। आगे गए 2 ओम हमेशा माइनस, आप जा रहे हैं ऊपर और करंट भी किधर जा रहा है, ये ऊपर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो आई यह रहा। अब देख लेते हैं, वोल्टेज सोर्स जोड़ ले और करंट और रेजिस्टेंस वाला जोड़ ले, 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12,
में से एक गए, तो देखो मैं एक साथ लिख देता हूं, 5 + 2 + 1 + 4, 5 2 1 4 -1, ये वोल्टेज एक साथ लिख दिए। माइनस का 22i, माइनस का 3i, माइनस का 6i और माइनस का 2i इज इक्वल टू 0। 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12 में से एक गए तो 11, 22 3 25 और 6 31 और 2 33। हो गया था। तो 11 इज इक्वल टू 33i या i इज इक्वल टू 11/33, मतलब 1/3 एम्पियर। बहुत अच्छे। ये तो तब जब मैंने फर्स्ट लूप माना करंट की डायरेक्शन में, मींस एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यही लूप सेकंड मान लेता एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज, तो सेकंड लूप से भी क्या आंसर सेम आना है? बिल्कुल आना है। देखते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, 2 वोल्ट से स्टार्ट कर दिया सेकंड लूप से। यह रहा आपका सेकंड लूप। कहीं से भी स्टार्ट किया, ओम से स्टार्ट करो, नहीं से तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर देते हैं आज अपन। 22 ओम माइनस का 22। अब करंट इधर और आपका लूप इधर, ये है सेकंड लूप। सेकंड लूप आपका करंट तो इधर और लूप इधर, तो करंट कहीं का आएगा? माइनस का। आगे चले, प्लस से लूप के साथ जाना है मेरे बच्चों, प्लस से एंटर हुए माइनस से निकले तो 2 कहीं का? माइनस का। आगे चले, वापस गए लूप के साथ, करंट को भूल जाओ, प्लस से एंटर हुए माइनस से निकले तो 5 कहीं का? माइनस का। आगे गए 2 ओम हमेशा माइनस का 2, -2। और ये देखो लूप के साथ जाना है, सेकंड लूप, ये सेकंड लूप है, इसके साथ जाना है लूप सेकंड के साथ। तो देखें आप, ये जा रहा है इधर और करंट जा रही है इधर, ये जा रहा है इधर, करंट जा रही है इधर, तो करंट कहीं की? माइनस की आएगी। बहुत अच्छे। आगे गए, माइनस से एंटर हुए प्लस से, तो 1 वोल्ट आया प्लस का। आगे गए वापस 6 ओम, 6 ओम में माइनस। अब आपका लूप इधर और करंट इधर, तो करंट कहीं का? माइनस का। आगे गए, प्लस से एंटर हुए माइनस से निकले तो 4 वोल्ट माइनस का। फिर आगे गए 3 ओम रेजिस्टेंस में, 3 ओम माइनस। अब आप जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो माइनस का आई। फिर वापस गए, प्लस से एंटर हुए माइनस से निकले तो 1 वोल्ट कहीं का आ गया वापस? माइनस का। 1 वोल्ट कहीं का आया? माइनस का। तो रेजिस्टेंस आ गए सारे, 1 2 3 4। कोई रेजिस्टेंस छूटा गया? 6 ओम का हो गया, 3 ओम का हो गया, 22 ओम का हो गया, 2 ओम का हो गया। ठीक है, सारा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप एलिमेंट गिन ले, 9 एलिमेंट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू कर दिया मैंने 0। तो वोल्टेज वोल्टेज वाले एक साथ लिख लेंगे, और ये सब तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 22 आई, -2 -5 माइनस का 7, तो ये एक साथ में -2 -5 माइनस माइनस प्लस का 2 आई, प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 6 आई, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 3 आई, और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देख रहे हैं, जब आप करंट के अपोज ले रहे हैं तो करंट के साथ माइनस लगाना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपकी इच्छा है लूप किधर भी माने, पर लूप हमेशा उस डायरेक्शन में मान ले हमेशा, या जब भी आपको लगे तो उस डायरेक्शन माने जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि नहीं तो माइनस माइनस वाला ये अगर कंफ्यूजन हो गया तो चक्कर पड़ेगा। तो 22 2 24 6 30 और 3 33, तो 33 आई। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 में से एक गए तो माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो 33 आई इज इक्वल टू 11, तो आई इज इक्वल टू 11/33। अब बताएं मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो?
देखो अभी मैं केवल सिंपल आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी केवल आप सीखें। कोई भी डाउट हो बताएं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर केवीएल केसीएल आपका छूट गया तो मैं ये नहीं कह रहा कि सर्किट एनालिसिस में दिक्कत आएगी, पूरे इलेक्ट्रिकल में दिक्कत आनी है। क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, इंडक्टर तो V बराबर IR, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। तो अगर ये पता नहीं होगी तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो केवीएल में अगर आपको इस केवीएल केसीएल में दिक्कत आए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है या फिर मुझे कॉल जरूर करना है। क्या समझ में नहीं आया वो आपको बात करनी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन की भी बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीके जो हम केवीएल अप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं समझ में आए होंगे। अब कुछ करंट डिवीजन के क्वेश्चन ले लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपको एक सर्किट दे दिया, अब मैं केवल मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आपने करंट डिवीजन लगाना है। आपने 6 एम्पियर करंट आपको पता है भाई एंटर कर रही है और आपने निकालना है I1 और I2। तो कल वाली बात से चलें तो जिसमें करंट निकालनी है मुझे निकालनी है I1 बराबर टोटल करंट। देखो क्यों फॉर्मूला क्या है वापस एक बार बता दूं, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है बराबर टोटल करंट इनटू उस रेजिस्टेंस के सामने वाला प्रतिरोध रेजिस्टेंस बटे दोनों प्रतिरोधों का योग। तो आप समझें, मुझे मान लिया करंट निकालनी है I1 2 ओम में तो I1 लिखा। टोटल करंट कितनी जा रही है 6 एम्पियर, आप लोग समझदार हैं बिल्कुल सही है। अब मुझे निकालनी किसमें है 2 ओम में, क्योंकि I1 निकालनी है तो उसके सामने कितने ओम का है तो 1 ओम का बटे दोनों प्रतिरोधों का योग 2 + 1। तो I1 आया 6/3 कितने एम्पियर 2 एम्पियर करंट तो जा रही है किसमें 2 ओम में। अब 1 ओम में बात करूं तो I2 1 ओम में टोटल करंट कितनी जा रही है 6। 1 ओम में निकालनी है तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस कितने ओम का 2 ओम का बटे 2 + 1 तो 6 × 2/3, 3 से 2 बार तो कितने एम्पियर 4 एम्पियर। जाहिर सी बात है टोटल 6 जा रही थी, 6 में से 2 तो इसमें जा रही है और 4 इसमें जा रही है, हो गया सोल्व। तो ये है बाय करंट डिवीजन रूल। किसके अनुसार करंट डिवीजन रूल। इस तरीके से आपने अप्लाई करना है, किसी भी सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। आगे चलें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है वोल्टेज डिवीजन रूल के क्वेश्चंस कैसे होंगे। भाई पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है और मैंने एक बैटरी दे दिया 20 वोल्ट का। और आपने फाइंड आउट करना है V1 और V2। कुछ नहीं, डायरेक्ट पर ये दो के लिए अप्लाई होगा मेरे बच्चों। तो जब करंट वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करूं तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ज्ञात करना है बराबर टोटल वोल्टेज इनटू वही रेजिस्टेंस बटे दोनों रेजिस्टेंस का योग। वही रेजिस्टेंस मतलब जिसमें वोल्टेज ज्ञात करना है। तो मान लिया मुझे ज्ञात किसमें करना है V1 2 ओम में, तो 2 ओम में ज्ञात करना है मान लिया। तो 2 ओम में
वोल्टेज ज्ञात करना है V1 बराबर टोटल वोल्टेज कितना है 20, बहुत अच्छे, इनटू निकालना किसमें है 2 ओम में, तो वही रेजिस्टेंस लेना है जिसमें निकालना है, तो 2 ओम बटे दोनों का योग, तो 2 + 8, तो 20 × 2/10 कितना वोल्ट है मेरे बच्चों, V1 कितना है 4 वोल्ट। अगर मुझे 8 ओम में निकालना है तो 8 ओम में वोल्टेज है V2, तो V2 बराबर टोटल वोल्टेज कितना है 20 इंटू निकालना किसमें है 8 में, तो वही लिखना है बटे 2 + 8, तो 20 × 8/10 कितना वोल्ट हो गया 16 वोल्ट। तो बहुत अच्छे मेरे बच्चों, इस तरीके से यदि आपको केवल किसी सीरीज सर्किट में 2 रेजिस्टेंस हो और वोल्टेज दिया हो और वोल्टेज ही निकालना हो तो डायरेक्ट आप इसे सोल्व कर सकते हैं। किसी पैरेलल सर्किट में जिसमें 2 रेजिस्टेंस हो, करंट दिया हो टोटल और करंट ही निकालना हो तो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उनमें ये जरूर यूज आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ KVL अप्लाई करना आपको समझ में आया होगा। तो निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए, निरंतर बने रहिए, निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है, आप ऐप के बारे में जानें, ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से भी आपको PDF और क्वेश्चंस वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो निरंतर जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों। और EMI के लेक्चर्स भी आपको मंडे से मिलने लग जाएंगे क्योंकि थोड़ा वो ड्यूरेशन कोविड की वजह से टाइम हो गया था तो मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर बहुत जल्दी वो भी मिलेंगे। और साथ में गुड न्यूज़ ये है कि आपको एक और सब्जेक्ट मशीन, आपको उसके भी लेक्चर मिलने लग जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।